हेलो दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज। ये अपने पहले सफर पर निकलता है। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एक्टर बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभालते हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। सभी यात्री बहुत एक्साइटमेंट में हैं क्योंकि टाइटैनिक जहाज दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई है 50 मीटर। इसको बनाने में खर्च की बात की जाए तो आज के समय की $400 मिलियन रुपए होंगे। इसकी फैसिलिटी और डेकोरेशन 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती है। टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। कंपनी का दावा था कि यह कभी ना डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है, क्योंकि जिस अटलांटिक ओशन पर यह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं जो खतरा है इस जहाज के लिए, क्योंकि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ मौजूद है। इस वार्निंग के बावजूद भी कैप्टन ने शिप की स्पीड कम नहीं की। वह शिप को 21.5 नॉट्स की स्पीड, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, उसी के बराबर अपनी शिप को चलाता रहा। टाइटैनिक जहाज लगातार 2 दिन तक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। फिर 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन इसे भी इग्नोर कर देता है। वे शिप की रफ्तार कम नहीं करते। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि चांद नहीं निकला था, मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। शिप के आगे के हिस्से पर, जिसे लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं, वहां पर खड़े होकर 1 या 2 लोग शिप के आगे के रास्ते पे नजर रखते हैं कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं। थोड़ी देर बाद जो व्यक्ति शिप के आगे लुक आउट पॉइंट पर बैठा था, उसने शिप के आगे थोड़ी दूरी पर बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, तो वह जल्दी से घंटी बजाकर कैप्टन को इसकी सूचना देता है। वह चिल्लाता है, हमारे सामने बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जल्दी जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुके थे। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:04 पर जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं था। लंबाई में यह 200 फीट व चौड़ाई में 400 फीट का था। इसके वजन का अनुमान 1.5 मिलियन टन लगाया गया। टाइटैनिक का इससे टकराव फ्रंट राइट साइड पर हुआ। टाइटैनिक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। शिप के आगे के हिस्से में काफी छोटे छोटे छेद हो गए थे। टाइटैनिक जहाज को बुरी तरह चोट पहुंची थी। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि बर्फ का पहाड़ कितना विशाल होगा। शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने शिप की स्थिति देखी तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ऐसे तो शिप डूब जाएगी। अनसिंकेबल कहे जाने वाला जहाज अब डूबने वाला ही था, क्योंकि शिप के आगे के हिस्से में छोटे छोटे होल हो जाने से शिप में पानी भर रहा था। 20 मिनट बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। 20 मिनट बाद एक जहाज सिग्नल पकड़ लेता है जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, पर वह टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। फिर भी वह मदद करने के लिए अपने जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ लेता है। अगर वह टॉप स्पीड में आएगा तो भी उसे 35 घंटे लगेंगे। क्या 35 घंटे तक टाइटैनिक बचा रहेगा? अब तक शिप में पानी बहुत अधिक मात्रा में भर चुका था। यात्री भयभीत होकर चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे थे। लाइफ बोट्स के जरिए पहले महिलाओं और बच्चों को टाइटैनिक से बाहर निकाला गया। कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज है, तो वे सभी जहाज से नहीं उतरे। अब टाइटैनिक में पानी बहुत अधिक मात्रा में भर गया तो शिप के आगे का भाग पानी में डूब गया था। यह कहना भी कुछ गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक जहाज पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिन पर लगभग 1200 लोग आ सकते थे। रात के 2:30 बजे आखिरी लाइफ बोट्स पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे।
जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूब गया था, तो पीछे के हिस्से में वजन ज्यादा हो जाने से टाइटैनिक जहाज बीच में से टूटकर पानी में धीरे धीरे डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे थे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जब जहाज डूबा तब 1500 लोग इसमें मौजूद थे। वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर इस बर्फीले पानी में तैरते तैरते ठंड की वजह से मर गए। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन और क्रू मेंबर्स अपनी आखिरी सांस तक इस जहाज को बचाने के लिए अपनी सीट पर डटे रहे। जो लोग लाइफ बोट से निकल गए वो 705 लोग सक्सेसफुली बच गए। आखिर कैसे अनसिंकेबल जहाज की पहली ही यात्रा आखिरी यात्रा बन गई? आखिर टाइटैनिक जहाज के डूबने में किसकी गलती थी और क्या? ऐसी ही सच्ची और अनोखी घटनाओं की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।